भैरवी तंत्र का संसार उन लोगों के लिए नहीं है जो शक्ति को सिर्फ पूजा की मूर्ति मानते हैं। है वह रहस्य जहाँ चेतना और ऊर्जा, मृत्यु और जीवन, भय और आनंद सब एक बिंदु पर मिलते हैं। भैरव वह शून्य है जहाँ मन बुझ जाता है। भैरवी वह ज्वाला है जहाँ ऊर्जा प्रचंड रूप में नाचती है। दोनों अलग नहीं, एक ही अस्तित्व के दो छोर, और तंत्र का उद्देश्य इन दोनों का विलय। भैरव भैरवी के मिलन को तंत्र में साधारण संबंध नहीं बल्कि ऊर्जा युक्त है। वह क्षण है जब शरीर साधन बनता है और चेतना साक्षी। इसमें सुख की खोज नहीं, ऊर्जा की दिशा बदलने का प्रयास होता है। इच्छा को ध्यान में, अग्नि को साहस में, स्पंदन को मौन में बदल दिया। साधक इस मिलन में खोता नहीं, स्वयं को पाता है, क्योंकि यह मिलन शरीर का नहीं, प्राण और चेतना का होता है। शमशान इस साधना की भूमि इसलिए है क्योंकि वहां मृत्यु, भय, इच्छा और शून्यता एक ही समय में जीवित होती है। मृत्यु, भय, इच्छा और शून्यता एक ही समय में जीवित होती है। भैरव का मौन और भैरवी के वो नर्तन वहां एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। इसी वातावरण में साधक भय को पार करता है, इच्छा को रूपांतरित करता है और ऊर्जा को ऊपर उठाता है। कहा गया है कि जब अग्नि और श्वास एक गति में चलती है तो साधक स्वयं से मुक्त हो जाता है। तंत्र मानता है कि मानव की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा काम है। साधारण व्यक्ति इसे खो देता है, तांत्रिक इसे साधता है। भैरव भैरवी साधना में संभोग मोक्ष की दिशा में प्रयुक्त होता है, जहां वीरपात नहीं ऊर्जापात होता है। शरीर का आनंद नहीं, चेतना का उत्कर्ष अनुभव होता है। इसी अवस्था को तंत्र में रहस्यमय परमानंद कहा गया, जहां न पुरुष बचता है न स्त्री, सिर्फ एक कंपन, एक नीरवता, एक अखंड अनुभव। भैरव भैरवी का रहस्य यही है कि यह साधना शरीर को ठुकराती नहीं, उसे साधन बनाती है। काम को रोकती नहीं, उसे ऊपर उठाती है। भय को मिटाती नहीं, उसे पार कराती है। साधक इस मार्ग पर चलकर सिद्धि नहीं, अपने शुरू को खोजता है। जब चेतना साक्षी हो जाए और ऊर्जा नृत्य बन जाए, तब मनुष्य देवत्व के उस द्वार पर पहुंचता है जहां नाम और रूप अर्थहीन हो जाते हैं। तंत्र कहता है कि इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी मुक्ति वही है जहां भीतर का भैरव जागे और भीतर की भैरवी स्वीकार हो। उस मिलन में न बंधन है, न पाप, न पुण्य, सिर्फ अनुभव। यही तंत्र का वह गूढ़ सत्य है जिसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता, सिर्फ जिया जा सकता है।